हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना एकेडमिया। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम पढ़ रहे थे अपना कंप्यूटर सिक्योरिटी, जिसमें कि हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी को डिस्कस करा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे अपना लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मालिशियस सॉफ्टवेयर, जिसमें हमने वायरस को डिटेल में डिस्कस करा था, उसकी टाइप्स भी हमने पढ़ी थी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो दूसरा मालिशियस सॉफ्टवेयर है वो है हमारा वॉर्म। तो वॉर्म क्या होता है हमारा, ये भी एक क्या है, एक वायरस की तरह ये भी एक हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, हार्म करता है। तो क्या पढ़ते हैं वॉर्म क्या होता है। ए कंप्यूटर वॉर्म इज अ स्टैंडअलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर वॉर्म क्या है, एक स्टैंडअलोन मालवेयर है कंप्यूटर प्रोग्राम का, जो कि क्या होता है, रिप्लिकेट होता रहता है, कि अपने आप की ये क्या करता है, कॉपी बनाता रहता है अगर स्प्रेड करने के लिए। यानी कि ये क्या करता है, अगर इसको दूसरे एक से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होना हो तो ये क्या करता है, अपने आप की क्या होता है, डुप्लीकेट कॉपीज ये बनाता रहता है और फिर ये एक से दूसरी जगह ये कंप्यूटर में स्प्रेड होता है। ऑफन इट यूजेस ए कंप्यूटर नेटवर्क टू स्प्रेड इट। अक्सर ये क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करता है स्प्रेड होने के लिए। रिलाइंग ऑन सिक्योरिटी फेलर ऑन टारगेट कंप्यूटर, और रिलाई करता है ये सिक्योरिटी फेलर पे ऑन द टारगेट कंप्यूटर टू असेस इट। ठीक है। वर्म्स आर हार्ड टू डिटेक्ट बिकॉज दे आर इनविजिबल फॉर्म। वर्म्स क्या होते हैं, ये इसको हम इजिली डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो होती है हमारी इनविजिबल फाइल्स रहती हैं। तो ये होता है वर्म। एग्जाम में पूछते हैं, ये पूछते हैं कि इसमें आपको मॉलिशियस सॉफ्टवेयर दे देंगे, ट्रोजन हॉर्स दे देंगे, फिर एक स्पाईवेयर दे देंगे, उसमें वर्म भी दे देंगे, और उसमें आपको बताएंगे कि कौन सा इसमें है जो कि रिप्लिकेट होता है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्म जो है वो हमारा रिप्लिकेट होता है, यानी कि तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा वर्म। ठीक है। इसकी कुछ वर्म की एग्जांपल है, जैसे बैगल है, ये है, मॉरिस है, निम्डा है, तो ये सारी वर्म की आगे एग्जांपल्स हैं। अगला है ट्रोजन। ट्रोजन भी क्या है, हमारा एक मालिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर को हार्म करता है। तो क्या होता है ट्रोजन हॉरस। ए ट्रोजन हॉर्स इज अ नॉन सेल्फ रिप्लिकेटिंग टाइप। देखो वर्म और वायरस और वर्म क्या थे, रिप्लिकेट थे, वो क्या करते थे, अपने आप की कॉपी बनाते थे। लेकिन ट्रोजन जो है वो हमारा रिप्लिकेट नहीं होता है, यानी कि ये कोई कॉपी वगैरह नहीं बनाता है। विच अपेयर टू परफॉर्म ए डिजायरेबल फंक्शन बट इंस्टेड फैसिलिटी अनऑथराइज्ड एक्सेस टू यूजर कंप्यूटर। देखो ये सेल्फ रिप्लिकेट तो नहीं होता है, सेल्फ रिप्लिकेट टाइप नहीं है मॉलवेयर की, जो कि अपेयर होता है टू परफॉर्म ए डिजायरेबल फंक्शन। ये कब होता है, मतलब आता है जब हम क्या है, कोई डिजायरेबल फंक्शन परफॉर्म करते हैं बट इंस्टेड फैसिलिटीज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द यूजर कंप्यूटर सिस्टम। तो ये होता है, ये हमारा ट्रोजन हॉरेस्ट होता है। ट्रोजन डू नॉट अटेम्प्ट टू इंजेक्ट देमसेल्फ इनटू अदर फाइल लाइक ए कंप्यूटर वायरस। देखो कंप्यूटर वायरस की तरह ट्रोजन जो है वो दूसरी फाइल्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। ट्रोजन हॉरस में स्टील इन्फॉर्मेशन और हार्म देयर होस्ट कंप्यूटर सिस्टम। तो ये क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को चुराता है। ट्रोजन हॉरस क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को मतलब ये फैलता नहीं है एक से दूसरे कंप्यूटर में, बस ये क्या करता है, जिसमें ये होता है उसकी ये इन्फॉर्मेशन को स्टील कर देगा, और जो उस होस्ट और क्या करता है, ये होस्ट कंप्यूटर सिस्टम को ये क्या करेगा, उसको ये हार्म पहुंचाएगा। इसका काम क्या है, स्टीलिंग का है, और जो होस्ट कंप्यूटर है उसको ये हार्म करेगा। ट्रोजन में यूज ड्राइव बाय डाउनलोडिंग और इंस्टॉल बाय ऑनलाइन गेम्स और इंटरनेट ड्राइवन एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू रीच टारगेट कंप्यूटर। तो ट्रोजन क्या होता है, ये कैसे आ सकता है, ये या तो आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो ऑनलाइन गेम्स वगैरह इंटरनेट से, तो फिर ये उसके थ्रू क्या आ जाता है, ये आपके कंप्यूटर में आ जाता है। अनलाइक वायरस, ट्रोजन हॉरस डू नॉट रिप्लिकेट देमसेल्फ। वायरस की तरह ट्रोजन हॉरस जो है वो डू नॉट रिप्लिकेट, मतलब वायरस तो होता है लेकिन ट्रोजन हॉरस जो होता है वो रिप्लिकेट नहीं होता है। तो ये होता है हमारा ट्रोजन मालिशियस सॉफ्टवेयर। अगला है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, इट इज अ प्रोग्राम विच इज इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम टू स्पाई ऑन द सिस्टम ओनर एक्टिविटी एंड कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज मिसयूज्ड आफ्टरवर्ड। तो ये क्या करता है, स्पाईवेयर क्या करता है, एक नजर रखते रहता है। ये क्या करता है, कंप्यूटर एक्टिविटी की जो यूजर है वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो ये क्या करता है, उस पर एक तरह की नजर रखता है, और फिर क्या करता है, वो अपनी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके उसका बाद में क्या करता है, मिसयूज करता है। ठीक है। इट ट्रैक द यूजर बिहेवियर एंड रिपोर्ट बैक टू सेंट्रल सोर्स। ये क्या करता है, उसके यूजर के बिहेवियर को ये ट्रैक करता रहता है और रिपोर्ट करता है जो उसका सेंट्रल सोर्स होता है, यानी कि यहाँ से जो जहाँ से ये भेजा गया हो तो वहां पे उसको फिर ये रिपोर्ट करता रहता है। दीज आर यूज फॉर आइदर लीगल और इलीगल पर्पस। ये लीगल पर्पस के लिए भी हो सकता है और इलीगल पर्पस के लिए भी हो सकता है। स्पाईवेयर कैन ट्रांसमिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू अनदर पर्सनल कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। स्पाईवेयर क्या करता है, ये क्या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे बाय इंटरनेट ये भेज देता है। ठीक है। अब ये देखो, ये जो होते हैं ना सॉफ्टवेयर वगैरह, तो ये जो होते हैं, ये बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके लिए ये ज्यादा खतरा है। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए क्या ही कोई करेगा, लेकिन हाँ फिर ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो ये जो कुछ कंट्रीज होती हैं, तो ये बाय वो भी ये सब काम करती हैं कि हाँ उनकी इन्फॉर्मेशन, उस कंट्री की इन्फॉर्मेशन चुरानी है, ये सब करना है। तो भारत बहुत कुछ होता है, तो ये तब ये सारे जो अलग अलग तरह के जो वायरस है वो भेजते हैं इधर उधर। ठीक है। तो जैसे इसकी एग्जाम्पल आ गई, कूल वेब आ गया, फिनफिश, जैंगो, तो ये सारी क्या है, एग्जाम्पल है हमारी स्पाईवेयर की। ठीक है। सिंपल याद रखना है, स्पाईवेयर क्या करता है, यूजर की एक्टिविटी पे नजर रखता है और इन्फॉर्मेशन उसकी कलेक्ट कर देता है, और फिर वो क्या कर देता है, जहां से उसको भेजा गया वहां पे ये रिपोर्ट करता रहता है। तो ये होता है हमारा स्पाईवेयर।
अगला है सिम्पटम ऑफ मालवेयर अटैक। क्या क्या सिम्पटम हो सकते हैं? मान लो आपका अगर आपके कंप्यूटर में किसी ने अगर आपके वायरस या कोई अटैक हो गया तो उसका क्या क्या आपको सिम्पटम दिखेगा? तो क्या होगा, देयर इज अ लिस्ट ऑफ सिम्पटम ऑफ मालवेयर अटैक व्हिच इंडिकेट दैट योर सिस्टम इज इन्फेक्टेड विद द कंप्यूटर मालवेयर। तो बड़े सारे जो है इंडिकेशन होंगे, उससे पता लग सकता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो मालवेयर अटैक के अंदर है, ठीक है। तो कुछ सिम्पटम जैसे हो गए, ओल्ड मैसेज आर डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, आपके कुछ पुराने मैसेज का स्क्रीन पे दिखना, कुछ फाइल्स जो होती हैं आपके कंप्यूटर से मिस हो जाना। फिर आगे है आपका जो सिस्टम है वो रन स्लो स्लो उसकी रनिंग हो रही है, पीसी जो है क्रैश हो जाना और रीस्टार्ट होना उसका बार बार, ड्राइव जो है उसका उस पर असेस ना होना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विल नॉट रन और इंस्टॉल। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर वायरस से हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर को, तो उनका जो है रन ना होना, अनएक्सपेक्टेड साउंड आना, माउस पॉइंटर चेंजिंग उसका ग्राफिक होना, सिस्टम रिसीव स्ट्रेंज ईमेल कंटेनिंग ऑड अटैचमेंट और वायरस, ठीक है। अगला है पीसी स्टार्ट परफॉर्मिंग फंक्शन लाइक ओपनिंग क्लोजिंग विंडो, रनिंग प्रोग्राम ऑन इट्स ओन, अपने आप ही विंडो का क्लोज ओपन होना। तो अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम आपको अपने कंप्यूटर पे दिखते हैं तो इट मीन्स आपका जो कंप्यूटर है उस पर वायरस आ गया है, वो किसी तरह का भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ और थ्रेट हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी हमारे कंप्यूटर पे हो सकते हैं। पहला है स्पूफिंग। तो स्पूफिंग क्या होती है? इट इज अ टेक्निक टू असेस द अनऑथोराइज्ड डेटा विदाउट कंसर्निंग टू द ऑथोराइज्ड यूजर। तो ये क्या होती है? टेक्निक होती है जिससे हम क्या होते हैं कि जो उसका ऑथोराइज्ड यूजर है, जो सही से ऑथोराइज्ड है उसका, उसके डेटा को क्या करना, असेस करना बिना उसको बताए, ठीक है। मतलब चोरी से चोरी छुपे क्या करना, उसका डेटा को असेस करना। इट असेस द रिसोर्स ओवर द नेटवर्क, ये असेस करता है रिसोर्सेज को ओवर द नेटवर्क। इट इज आल्सो नोन एज मास क्यूरेट, इसको मास क्यूरेट भी बोलते हैं। आईपी स्पूफिंग इज अ प्रोसेस और टेक्निक टू इंटर इन अनदर कंप्यूटर बाय असेसिंग इट्स आईपी एड्रेस। तो आईपी स्पूफिंग क्या होती है? प्रोसेस है या टेक्निक है जो कि इंटर करती है अनदर कंप्यूटर पे और उसके आईपी एड्रेस को वो ले लेती है। इट प्रिटेंड टू बी अ लेजिटिमेट यूजर एंड असेस टू इट्स कंप्यूटर बाय नेटवर्क। देखो देखो ये जो स्पूफिंग है ये तो प्रिटेंड तो ये करती है कि हाँ ये इसका जो है लेजिटिमेट यूजर है, जो मतलब जो रियल है वही यूजर है, लेकिन रियल में ये नहीं होती है। ये सिर्फ क्या करती है, दिखावा करता है एक तरह से स्पूफिंग कि हाँ मैं इसका ओरिजिनल यूजर हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या करता है, डेटा वहां से लेता है, ठीक है। अगला है सैल्मिंग टेक्निक। सैल्मिंग टेक्निक क्या है? इट डाइवर्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय द सिस्टम। तो ये क्या करती है, कुछ मनी जो है वो ये करती है, डाइवर्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट से, ठीक है। तो ये होती है सैलमी टेक्निक। हैकिंग क्या होती है? बहुत ही कॉमन है। ये क्या है? एक्ट ऑफ इंटरडिंग इनटू समवन एल्स कंप्यूटर नेटवर्क। हैकिंग में रिजल्ट इन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। हैकिंग क्या होता है? इट प्रिवेंट अथोराइज्ड यूजर फ्रॉम असेसिंग द रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर। हैकर इज समवन हु डज हैकिंग प्रोसेस। तो हैकिंग क्या होता है कि हाँ किसी के कंप्यूटर की जाके इन्फॉर्मेशन को ले लेना। तो जो जो इन्फॉर्मेशन जो एक काम करता है उसको हम हैकर बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गई हमारी हैकिंग। अगला है क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होती है? इट इज अ एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर। ये एक्ट है ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर में। इट इज अ पॉपुलर ग्रोइंग सब्जेक्ट और इंटरनेट। ये पॉपुलर जो है ग्रोइंग सब्जेक्ट है इंटरनेट पे। क्रैकिंग टूल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंटरनेट। जो क्रैकिंग टूल्स होते हैं वो बहुत मतलब ज़्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इंटरनेट पे। दे इंक्लूड जैसे पासवर्ड हो गया, ट्रोजन हो गया, वायरस हो गया, तो ये सारे क्रैकिंग के जगह क्रैकिंग में सारे आते हैं। अगला है फिशिंग। फिशिंग क्या है? इट इज करेक्टराइज्ड बाय अटेम्प्टिंग टू फ्रॉडलेंट एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बाय मैस्कुलेटिंग एज ए ट्रस्टवर्दी पर्सन। तो ये क्या करता है, फिशिंग में क्या होता है, ये आपके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड पे जो होते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उनको ये क्या करता है, अक्वायर कर लेता है। ये दिखाता है कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी पर्सन है, मतलब खुद को ट्रस्टवर्दी दिखाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, हमारा जो पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ये ले लेगा। तो वो होती है हमारी फिशिंग, ठीक है। अगला है स्पैम। स्पैम क्या होता है? इट इज द अब्यूज ऑफ मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड अनसॉल्टेड बल्क मैसेज इन द फॉर्म ऑफ ईमेल। इट इज अ सबसेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पैम इन्वॉल्विंग नियरली आइडेंटिकल मैसेज सेंड टू न्यूमरस रेसिपिड बाय ईमेल। स्पैम क्या होता है? मतलब फालतू के बिना मतलब के मैसेज भेजते जाना, ठीक है, ईमेल के थ्रू। तो वही हमारा जो है स्पैम होता है। अगला है एडवेयर। एडवेयर क्या होता है? इट इज एनी सॉफ्टवेयर पैकेज विच ऑटोमेटिकली रेंडर एडवर्टाइजमेंट इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू फॉर इट्स ऑथर। आप देखते हो ना, आप कोई आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो वहाँ पे ऐड आ जाती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जो ऐड होती हैं, जो आप चाहते भी नहीं, वो अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट होती हैं, तो आप चाहते हो वो आ जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, उस जो वो ऐड जो आती हैं उनमें भी क्या होता है, एक तरह के वायरस होता है जो कि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल को अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये होते हैं हमारे हार्डवेयर। हार्डवेयर का मीन्स यानी कि ऐड, ठीक है। अगला है रूटकिट। रूट क्या क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट इज डिजाइन टू गेन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कंट्रोल ओवर ए कंप्यूटर सिस्टम विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। रूटकिट क्या होती है? आपका जो कंप्यूटर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उस कंट्रोल को ये अपने हाथ ले ले, मतलब यहाँ से कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। ये सारा मतलब रूट पे जाके, रूट मतलब कंप्यूटर के जो रूट है उस पे जाके ये सारा अपना आप कंप्यूटर का वो सारा एसेस जो है ले लेती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी रूट किट। अगला सोल्यूशन टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब हमने ये सारे वायरस वगैरह पढ़ ली, अब इसका कोई सोल्यूशन भी होगा कि हम इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो हाँ, पहला इसका जो सोल्यूशन है ये है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो हम क्या कर लेते हैं, अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है डाल लेते हैं, ताकि अगर हमारा वायरस कंप्यूटर में आए तो ये इसको एंटी सॉफ्टवेयर उसको कंप्यूटर में आने ना दे।
तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको डिजाइन किया गया है टू प्रिवेंट सर्च फॉर डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस एंड अदर मालिशियस सॉफ्टवेयर लाइक। तो यानी कि इसको डिजाइन किया गया ताकि ये जो सारे मालिशियस सॉफ्टवेयर हैं ये हमारे कंप्यूटर में ना आए, ठीक है। इनको डिटेक्ट करना, इनको रिमूव कर देना, तो ये सारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड एलिमिनेट कंप्यूटर वायरस एंड अदर मालवेयर। तो ये क्या करते हैं, ये पहले थ्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको एलिमिनेट कर देते हैं कंप्यूटर से, राइट। तो ये होते हैं हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसमें कुछ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे अवेस्ट है, K7 है, ट्रेंड माइक्रो है, एमसीफायर है, एविजे है, कैसपरी है, क्योंकि हील एंड नॉर्टन है। तो एग्जाम में ही पूछ लेते हैं, आपको ये सारे एंटीवायरस के नाम याद रखने हैं। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा जो एंटीवायरस नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में पूछते हैं। अगला है डिजिटल सॉफ्टवेयर। ये भी क्या है, इससे भी आप अपना जो है कंप्यूटर को सेव कर सकते हो। तो ये क्या होती है, इट इज द अटैचमेंट टू एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। एक तरह की अटैचमेंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है, ये भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। द कॉमन यूज ऑफ डिजिटल सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट इज टू वेरीफाई दैट ए यूजर सेंडिंग ए मैसेज हु आर शी क्लेम टू बी एंड टू प्रोवाइड द रिसीवर विद द मीन्स टू इनकोड ए रिप्लाई। इट प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग योर आइडेंटिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। तो ये क्या होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट एक तरह का सर्टिफिकेट होता है कि जिसने इसको भेजा है, सेंडर ने, तो जो रिसीवर है क्या वो वही है जिसको वो बेच रहा है, तो वो उसकी क्या करेगा, कुछ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए वो कुछ उस डिजिटल सर्टिफिकेट में कुछ मेंशन कर देगा, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, आपका जो कंप्यूटर है उसमें वायरस नहीं आ सकता, ठीक है। अब अगला है डिजिटल सिग्नेचर। ये क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर दैट कैन बी यूज्ड टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर ऑफ ए मैसेज और द साइनर ऑफ ए डॉक्यूमेंट। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का सिग्नेचर होता है जिसको यूज करते हैं जो आइडेंटिटी होती है सेंडर की, कि हाँ ये वही जो सेंडर है ये वही है कि कोई और है, ठीक है। एंड ऑल्सो इंश्योर दैट ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द मैसेज और डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन सेंट इज अनचेंज्ड। और ये भी दिखाता है कि जो सेंडर ने भेजा है वो रिसीवर तक एज इट इज पहुंचे, यानी कि उसमें कुछ चेंज ना हो। तो ये होता है डिजिटल सिग्नेचर। अगला है फायरवॉल। फायरवॉल का क्या काम है, इट कैन आइदर बी सॉफ्टवेयर बेस्ड, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है और हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है, और इसको यूज किया जाता है टू हेल्प इन कीपिंग ए नेटवर्क सिक्योर। हमारे जो नेटवर्क है उसको सिक्योर करने के लिए। इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बाय एनालाइजिंग द डेटा पैकेट एंड डिटरमाइन वेदर इट शुड बी अलो थ्रू और नॉट। तो इसका काम यही होता है कि जो भी इनकमिंग जो भी आ रहा है जा रहा है नेटवर्क पे, उस ट्रैफिक को उसने एनालाइज करना और डिटरमाइन करना कि क्या इसको अपने हमें कंप्यूटर में अलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सारा काम जो है फायरवॉल का रहता है। नेटवर्क फायरवॉल विल ए ब्रिज बिटवीन एन इंटरनल नेटवर्क। नेटवर्क फायरवॉल जो होता है ब्रिज बनाता है इंटरनल नेटवर्क नेटवर्क के बीच, दैट इज एज्यूम टू बी सिक्योर, जिसको हम एज्यूम करते हैं कि वो सिक्योर है एंड ट्रस्टेड है। और अनदर नेटवर्क यूजुअली एन एक्सटर्नल नेटवर्क सच एज इंटरनेट दैट इज नॉट एज्यूम टू बी सिक्योर एंड ट्रस्टेड। देखो इंटरनल वाला तो हमें पता है वो सिक्योर है, लेकिन जो एक्सटर्नल वाला नेटवर्क है वो सिक्योर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फायरवॉल यही करता है कि जो भी चीजें बाहर से आ रही हैं, ठीक है, उनको देखना कि हाँ क्या इसको हमें कंप्यूटर में आने देना चाहिए कि नहीं आने देना चाहिए। तो ये सारा काम है फायरवॉल का। ये फायरवॉल आल्सो इंक्लूड आवर वर्क विद अ प्रॉक्सी सर्वर दैट मेक नेटवर्क रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ वर्क यूजर। तो फायरवॉल जो होता है इसमें इंक्लूड आर वर्क, ये प्रॉक्सी सर्वर के साथ भी वर्क करता है जो हमारे नेटवर्क रिक्वेस्ट को बनाता है ऑन बिहाफ ऑफ वर्क स्टेशन यूजर, मतलब इनके बिहाफ पे ये नेटवर्क रिक्वेस्ट जो है बनाता है। तो ये होता है हमारा फायरवॉल। अब है पासवर्ड। पासवर्ड सबको पता है कि अगर यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पासवर्ड क्या होता है। आप क्या, अब जब आप कोई भी अपनी आईडी वगैरह बनाते हो तो आप क्या करते हो, वहाँ पे पासवर्ड लगा देते हो। तो पासवर्ड जो होना चाहिए हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, ये नहीं है कि आपने कुछ भी लगा दिया 1 2 3 4। ऐसे होता है कि पासवर्ड हमारा, हमारे उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए और अल्फाबेट भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पासवर्ड होता है। एक जैसे मैं इसमें टाइप बता दी, वीक पासवर्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग वीक हो गया, कि आपने फोन नंबर लिख दिया, अपना नेम लिख दिया, बर्थ डेट, तो ये वीक हो गया। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, ऐसा पासवर्ड जो कि कोई तोड़ ना सके, डिफिकल्ट हो, ठीक है। तो उसमें अल्फाबेट भी आएंगे, मतलब सबका कॉम्बिनेशन हो, अल्फाबेट भी रहे, सिंबल्स भी रहे, नंबर भी रहे, और उस पासवर्ड को कोई भी फिर इजिली जो है ब्रेक नहीं कर सकता है। तो ये हो गया हमारा पासवर्ड, ठीक है। अब है फाइल एक्सेस परमिशन। तो मैं आपको से ओरली बता देती हूँ। तो फाइल एक्सेस परमिशन में क्या होता है कि बड़ी सारी फाइल्स जो होती हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, फाइल आती है हमारे पास तो हम उसमें क्या करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं। मतलब अगर उस फाइल को हमें असेस करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें पासवर्ड लगा देंगे और फिर वो फाइल जो है वो ओपन होगी। तो इस तरह से फाइल एक्सेस जो परमिशन है ये काम करता है, ठीक है। ये आप खुद से पढ़ लेना। और आगे है, इसमें 3 स्पेसिफिक फाइल जो होती हैं, एक होता है रीड परमिशन, राइट परमिशन और एग्जीक्यूट परमिशन। रीड परमिशन में क्या होता है, इफ यू हैव रीड परमिशन ऑफ ए फाइल यू कैन ओनली सी द कंटेंट। अगर आप रीड परमिशन का वो चूज करते हैं तो इसमें आप क्या सकते हो, आप कंटेंट को सिर्फ रीड कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें और कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप राइट मोड में देखते हो तो इफ यू हैव ए राइट परमिशन ऑफ ए फाइल यू कैन मॉडिफाई और रिमूव द कंटेंट ऑफ ए फाइल। इन केस ऑफ डिलीटिंग यू कैन ऐड और डिलीट कंटेंट टू द फाइल ऑफ द डायरेक्टली। जब आप अगर आप राइट परमिशन में खोलते हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको राइट भी कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट रिमूव करना है तो आप ये काम भी इसमें कर सकते हो। एग्जीक्यूट परमिशन में क्या होता है, इफ यू हैव एग्जीक्यूट परमिशन ऑफ ए फाइल यू कैन ओनली एग्जीक्यूट ऑफ ए फाइल। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, सिर्फ एग्जीक्यूट ही कर सकते हो अगर आप इस मोड में उसको खोलते हो, राइट।
अब कुछ और टर्म्स हैं, जैसे आगे एवरस्टॉपिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड है। द अटैकर मॉनिटर ट्रांसमिशन फॉर मैसेज कंटेंट। तो अटैकर क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं ट्रांसमिशन को फॉर मैसेज कंटेंट। तो ये होता है हमारा एवरस्टॉपिंग। अगला है मास स्क्वेंडरिंग। द अटैकर इंपोर्सनेट एंड ऑथराइज यूजर एंड देयरबाय गेन सर्टेन एंड ऑथराइज प्राइविलेज। तो मास स्क्वेंडरिंग में क्या होता है कि जो यूजर है वो क्या दिखाता है कि मैं इसका ऑथराइज्ड यूजर हूँ, लेकिन वो होता नहीं है, तो वही होता है वो मास स्क्वेंडरिंग। फिर वो क्या करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है। पैचेस क्या होते हैं, ये स्मॉल पीस होते हैं सॉफ्टवेयर के, जिनको डिजाइन किया जाता है प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए विद द कंप्यूटर प्रोग्राम और इट्स सपोर्टिंग डेटा। तो ये होते हैं हमारे पैचेस, राइट। अगला है हमारा, या इसमें बड़ा सारा दिस इंक्लूड फिक्सिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी एंड अदर बग एंड इंप्रूविंग द यूजेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो ये होते हैं हमारा पैचेस। सिंपली है, पैचेस क्या होते हैं, एक पीस होते हैं सॉफ्टवेयर जिसको भी डिजाइन किया गया होता है प्रॉब्लम को वो फिक्स करने में कंप्यूटर में, ठीक है। ये होते हैं हमारे पैचेस। लॉजिक बम्प क्या होता है, एक पीस होता है, इट्स अ पीस ऑफ कोड इंटेंशनली इंसर्टेड इनटू कंप्यूटर मेमोरी दैट विल सेट ऑफ ए malicious फंक्शन एंड स्पेसिफाइड कंडीशन आर मेट। तो क्या होता है लॉजिक बम्प, इसको क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी में हम इसको इंसर्ट कर देते हैं और फिर क्या करता है ये मालिशियस फंक्शन जो होते हैं उनको सेट ऑफ करता है जब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जो होती हैं पूरी हो जाती हैं। देयर आल्सो कॉल्ड स्लैक कोड एंड डस नॉट रिप्लिकेट। इसको स्लैक कोड भी बोलते हैं और ये जो है रिप्लिकेट नहीं होता है। लाइक हमने जैसे पढ़ा था वॉर्म रिप्लिकेट होता है, तो ये हमारा लॉजिक बम्प जो है वो रिप्लिकेट नहीं होता है। अगला है एप्लीकेशन गेटवे। एप्लीकेशन गेटवे में क्या है, दिस एम्प्लॉय सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू स्पेसिफाई एप्लीकेशन सच एज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड टेलनेट सर्विस। तो ये क्या होते हैं, दिस अप्लाई सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ये जो सिक्योरिटी है ये कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे लगाई जाती है, जैसे हमारा एफटीपी हो गया और टेलनेट सर्विस होता है, तो इसी पे हम ये एप्लीकेशन गेटवे सिक्योरिटी जो है अपनी लगा सकते हैं। अगला है प्रॉक्सी सर्वर। ये क्या करता है, इट कैन एक्ट एज ए फायरवॉल बाय रिस्पॉन्डिंग टू इनपुट पैकेट इन द मैनर ऑफ एन एप्लीकेशन व्हाइल ब्लॉकिंग अदर पैकेट। प्रॉक्सी सर्वर भी एक फायरवॉल की तरह जो है काम करता है और ये रिस्पॉन्ड करता है जो भी इनपुट पैकेट आ रहे हैं, जो भी कुछ आ रहा है आपके कंप्यूटर में, इन द मैनर ऑफ एन एप्लीकेशन व्हाइल ब्लॉकिंग अदर पैकेट, और दूसरे पैकेट को ये ब्लॉक कर देता है। इट हाइड द ट्रू नेटवर्क एड्रेस। ये जो है जो ट्रू नेटवर्क एड्रेस है उसको हाइड कर देता है। एंड यूज टू इंटरसेप्ट ऑल मैसेजेस एंटरिंग एंड लिविंग द नेटवर्क। और उस पे ये पूरा और ये इसका यूज करते हैं हम इंटरसेप्ट करने के, जितने भी मैसेजेस हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं नेटवर्क पे। तो ये होता है हमारा प्रॉक्सी सर्वर। लाइक प्रॉक्सी वायरल का काम भी यही है, फायरवॉल की जो आ रहा है कंप्यूटर में जा रहा है, तो उस पर ध्यान रखना है कि हाँ कि कौन सी चीज को हमें अलो करना है, कौन सी चीज को अलो नहीं करना है, ठीक है। तो ये होता है प्रॉक्सी सर्वर। अब कुछ की लॉगर है। की लॉगर भी क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको डिजाइन किया गया होता है टू रिकॉर्ड एवरी, जब आप देखो आप एटीएम में जाते हो वहां पे आप पासवर्ड लगाते हो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है की लॉगर ये क्या करता है, आप कौन सी की प्रेस कर रहे हो तो ये उस पर नजर रखता है। ये होता है हमारा की लॉगर, सिंपल, ठीक है। अब जब द लीगल राइट टू यूज सॉफ्टवेयर, जो किसी सॉफ्टवेयर को यूज करना जो लीगल राइट होता है, तो वो किसके द्वारा ग्रांट किया जाता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को यूज करने का जो लाइसेंस है। पेलोड क्या होता है, पेलोड एक कोड होता है इन द वॉर्म डिजाइन टू डू मोर देन स्प्रेड द वॉर। बॉम्ब वायरस हैज अ डिलेड, जो बॉम्ब वायरस है वो डिलेड पेलोड है। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है, मतलब कि किसी की आप क्या कर रहे हो, आपने जो कंटेंट है वो किसी और का है, और आप क्या कर रहे हो, आप उसको यूज कर रहे हो बिना उसे बताए, ठीक है, बिना ओनर की परमिशन के, तो वो होती है हमारी सॉफ्टवेयर पायरेसी। एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये थे हमारे इतने थे, ठीक है। तो ये थे हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी, जिसको मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल में बता सकूं। और आगे हम इसके एमसीक्यू करेंगे और कोशिश करना है कि जो भी मैंने दो चैप्टर में ये आपको प्रोवाइड किया है लेक्चर कंप्यूटर सिक्योरिटी पे, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो ताकि आपको एमसीक्यू सेशन में अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर टुडे।